जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। एक उन्दे दुसार धवला या सुभस्ता या विना बड़दंडी कराया श्वेत पद्माष्टा या ब्रह्माजु संकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निशीत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय हिंद जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामकृष्ण आप लोग से निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ सत्य सनातन की जय के लिए हम लोग सजग रहें। और समर्थ तो हैं ही हैं, प्रभु का आशीर्वाद इसी तरह से आप सबको मिलता रहे। सत्य सनातन एक ही सत्य है और सनातन है। जो सत्य है वही सनातन है, सनातन जो है सत्य है। हम लोगों को जो भी लोग आए हमेशा हम लोगों को नाम देते गए, हम लोग सत्य सनातन के लोग हैं। हिंदू हम लोगों को जो है कोई आकर के नाम दे दिया, हम हिंदू तो हैं ही है क्या कि मेरा नया नाम हो गया, लेकिन असली नाम हम लोग का सत्य सनातन ही है। सत्य सनातन हमारे लोगों का असली नाम है। हम लोग असली नाम भुला करके नकली नाम पे हम लोग बहुत फोकस करते हैं। सत्य जो है वही सनातन है। सनातन जो वही दुनिया में जहाँ भी सत्य है वो सनातन है, और जहाँ सनातन है वो सत्य वहाँ रहेगा ही। इसीलिए हम लोग सत्य के साथ रहे, सनातन के साथ रहे और सजग रहे और अपने बच्चों के प्रति थोड़ी सी जिम्मेदारी निभाए। सिर्फ पैसा कमाना ही काम नहीं है, काम के साथ साथ उसका सही उपयोग भी होना बहुत ही ज़रूरी है। हम पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन उसका सही उपयोग होता है कि नहीं होता है, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये हम लोग तब पता चलता है जब हम अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को किस हिसाब से संभालते हैं, किस हिसाब से रखते हैं। पैसे में अंधा नहीं हो जाना है, पैसे को देखते हुए कमाना है, उसका खर्च भी देखते हुए करना है। सहज रहना है, सहयोगी रहना है, संपूर्णता के साथ कोई भी काम को करना है, पूरा करना है। इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस के लंका कांड के जो है दोहा 28 से 31 तक हम लोग करेंगे। शुरू करते हैं। दिगपालन में नीर भरावा, भूप भुजस खल मोहि सुनावा। जो पै समर सुभट तब ना था, पुनि दिन कहई जा सुगुन गाथा। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। अरे दुष्ट मैंने दिग्पाल हूँ तक श्री जल भरवाया, और तुम एक राधा का मुझे यश सुनाता है। यदि तेरा मालिक जिसका गुण गाथा, तू बार बार कह रहा है संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है। तो बसीट पटबत के ही काजा, रिपु सैन प्रीत करते नहीं लाजा। हरिगिरि मंथन निरखु मम बाहु, पुनि सठ कपि निज प्रभु ही सराजु। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ बिहारी। तो फिर वह दूत इसलिए भेजता, शत्रु से प्रीति संधि करते उसी लाज नहीं आती पहली। कैलाश का मथन करने वाली मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर अपने मालिक की सराहना करना। सुर कवन रावण सरिसा, स्वकर काटी जहि शीश। हुरे अनल अति हरस कहु, बार साखी गौरीश। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ बिहारी। रावण के समान सूरवीर कौन है, जिसने अपने ही हाथों से सिर काट कर अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। स्वयं गौरीपति शिव जी इस बात के साक्षी हैं। जरत बिलो कहीं जब ही कपाला, विधि के लिखे अंग निज भाला। नर के कर आपन बध पाची, हसहु जान विधि गिरा सांची। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ बिहारी। मस्तकों को जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ में अपनी मृत्यु होना बाँच कर विधाता की वाणी लेख को असत्य जानकर मैं हंसा।
सोई मन समुझ त्रास नहीं मोरे, लिखा बिरंच जरठ मति भोरे, आन वीर बल शठ माम आगे, पुनि पुनि कह सीलाज पति त्यागे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी, उस बात को समझ कर स्मरण करके भी मेरे मन में डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बूढ़े ब्राह्मण ने बुद्धि भ्रम से ऐसा लिख दिया है। अरे मूर्ख, तू लज्जा और मर्यादा छोड़कर मेरे आगे बार बार दूसरे वीर का बल कहता है। कह अंगद शलज जग माही, रावण तो ही समान को नाही, लाजवंत तब सहज सुभाऊ, निज मुख निज गुण कहसी न काऊ। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। अंगद ने कहा, अरे रावण, तेरे समान लाज्जावान जगत में कोई नहीं है। लज्जाशीलता तो तेरा सहज स्वभाव ही है। तू अपने मुंह से अपने गुण कभी नहीं कहता। सिर अरु शैल कथा चित रही ताते बारे, बीस तय कहीं सो भुज बल राखूं उर्धारी, जीतहूँ सहस बाहूं बलि वाली। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ जिरे बिहारी। सिर काटने और कैलाश उठाने की कथा चित्त में चढ़ी हुई थी, इससे तूने उसे बीसों बार कहा। भुजाओं की उस बल को तो तूने हृदय में ही डाल छिपा रखा है, जिससे तूने सहस्त्रबाहु बाली को जीता। सुनु मति मंद देश अब पूरा, कांटे शेष की हो यहीं शूरा। इंद्रजाली कहूँ कहीं वीरा, काटे निज कर सकल शरीरा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ बिहारी। अरे मंद बुद्धि, सुन, अब बस कर। सिर काटने से भी क्या कोई शूरवीर हो जाता है? इंद्रजाल रचने वाले को वीर नहीं कहा जाता, यद्यपि वह अपने ही हाथों अपना सारा शरीर काट डालता है। यद्यपि वह अपने ही हाथ काट डालता। जरहि पतंग मोह बशा, भार बहई खर दृंद, ते नहीं सुर कहा बहिन, समुझ देखूं मति मंद। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ बिहारी। अरे मंद बुद्धि, समझ कर देख, पतंगे मोहवश आकाश में जल मरते हैं, गधों के झुंड बोझ लाद कर चलते हैं, पर इस कारण वे शूरवीर नहीं कहलाते। अब जानी बत बढ़ाओ खल करही, सुनु मम बचन मान परिहरहि। दश मुख मैं न बसी थी आयहूँ, अस विचार रघुवीर पठायहूँ। अरे दुष्ट, अब बत पढ़ाओ मत कर, मेरा वचन सुन और अभिमान त्याग दे। हे दशमुख, मैं दूत की तरह संधि करने नहीं आया हूँ। श्री रघुवीर ने ऐसा विचार कर मुझे भेजा है। बार बार अश कहीं कृपाला, नहीं गाजारी जसु बधे कृषिकाला। मन महु समुझि बचन प्रभु के रे, सहु कठोर बचन सट तेरे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ बिहारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी बार बार ऐसा कहते हैं कि श्यार के मारने से सिंह को बस यश नहीं मिलता। अरे मूर्ख, प्रभु के उन वचनों को मन में समझ कर याद करके ही मैंने तेरे कठोर वचन सहे हैं।
नहीं तो करी मुख भंजन तोरा ले जात हूँ सीतही बर जोड़ा जानहु तम बल अधम सुरारी सुनई हरि आने पर नारी मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। नहीं तो तेरे मुख तोड़ कर नहीं तो तेरे मुख तोड़ कर मैं सीता जी को जबरदस्ती ले जाता। अरे अधम देवताओं के शत्रु तेरा बल तो मैंने तभी जान लिया जब तुम सोने में पराई स्त्री को हर चुरा लाया। मैं निश्चरी पति गर्भ बहुता मैं रघुपति सेवक कर दूता। जौन राम अपमान नहीं डरूं तो ही देखत अश कौतुक करूं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ जी बिहारी। तू राक्षसों का राजा और बड़ा अभिमानी है परंतु मैं तो रघुनाथ जी के सेवक सुग्रीव का दूत सेवक का भी सेवक हूँ। यदि मैं श्री राम जी के अपमान से न डरूं तो तेरे देखते देखते ऐसा तमाशा करूं कि तो ही पट की मही शेन हती 64 करी तब गाऊ। तब जुवती ने समेत सठा जनक सुत ही ले जाऊं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का प्रभु जने तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर और तेरी गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके अरे मूर्ख तेरी युवती स्त्रियों को सहित जानकी जी को ले जाऊं। जो अस करहूं तदपि न बराई जो अस करहूं तदपि न बराई। मुए बधै नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। यदि ऐसा करूं तो मैं इसमें कोई पराई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी पुरुषत्व बहादुरी नहीं है। वामगामी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र और बदनाम बहुत बूढ़ा। सदा रोग वश संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। तनु पोषक निंदक अध खानी जीवत सब सम 14 प्राणी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। नित्य रोगी निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला भगवान विष्णु से विमुख वेद और संतों का विरोधी अपना ही शरीर पोषण करने वाला पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी ये 14 प्राणी जीते ही मुर्दे के समान हैं। अस विचारी खग बंधौ न तो ही अब जन ऋषि उपजावसी मोही। सुनु सकोप कह निश्चरना था अधर दशन दिशि मीजत हाथा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अरे दुष्ट ऐसा विचार कर मैं तुझे नहीं मारता। अब तुम मुझ में क्रोध न पैदा कर मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से होठ काट कर क्रोध होकर हाथ मलता हुआ बोला।
रे कपि अधम मरण अब चासी, छोटे बदन बात बरी कहसी। कटु जल पसी जर कपि बल जाकिन, बल प्रताप बुद्धि तेजन ताके। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है इसी से, छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर करुए वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुणा मान जानी जही दिना, दिन पिता बनवास। शो दुख अरु जुवती विरह, पुनि निषेदिन मम त्रास। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ हरि। उसे गुणहीन और मानहीन समझ कर ही तो पिता ने वनवास दे दिया उसे एक, तो वह उसका दुख, उस पर युवती स्त्री का विरह, और फिर रात दिन मेरा डर बना रहता है। जिनके बल कर गर्भ तो ही, ऐसे मनुज अनेक। खाही निशाचर दिवस निशी, मूढ़ समुझे तजि टेक। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। जिसके बल का तुझे गर्भ है, ऐसा अनेकों मनुष्यों को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ विचार कर। जब तेहि किन्ह राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयहु कपिंदा। हरि उहर निंदा सुनय जो काना, होए पाप गोधात समाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। जब उसने श्री राम जी की निंदा की, तब तो कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान पाप होता है। कट कटान कपि कुंजर भारी, दो भुज दंड तमहि महि भारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। डोलत धरणी सभासद खसे चले, भजी भय मारुत कृषे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। वानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए शब्द कहा, और उन्होंने तमक कर जोर से अपने दोनों भुजदंड को अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग गए। सभासद गिरे पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत सभारी उठा दस कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछु तेहि ले निज शरीर सवारे, सिरन सवारे कछु अंगद प्रभु पास पवारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने शिरों पर सुधार कर रख लिया, और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिन ही लोक परण विधि लागे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। की रावण करिकोप चलाए, कुलिश चारि आवत अति धाये।
मंगल भवन मंगल हरि द्रवम सुदश्रतई विहरि। मुकुटों को आते देख वानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उत्काल पात होने लगा। तारे टूट कर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं, जो बड़े धाये के साथ वेग से चले आ रहे हैं। कह प्रभु हंसी जन हृदय डेराहूं, लोक नाशनि के तु नहीं राहूं। एक किरीट 10 कंधर केरे, आवत बाली तनय के प्रेरे। मंगल भवन मंगल हरि द्रवम सुदश्रत जिह्वारि। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो नहीं, ये न उल्का है न वज्र है, और न केतु या राहु ही है। अरे भाई ये तो रावण के मुकुट हैं, जो बाली पुत्र अंगद के फेंके हुए आ रहे हैं। तरही पवन सुत कर गहे, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक देखहि प्रभु कपी, दिनकर सरिस प्रकाश। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजिदेव बिहारी। इस प्रकार से हम लोग का 31 तक पूर्ण हुआ। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है। जय हो जय हो जय हो।